जल्दी वजन घटाने के लिए इंटरनेट पर कई सारी अलग अलग तरह की डाइट मौजूद हैं। हर कुछ समय में कोई डाइट प्लान सोशल मीडिया पर छा जाता है और उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोग बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए फॉलो भी करने लगते हैं, बिना ये जाने कि उस डाइट का उनकी सेहत पर, उनके शरीर पर किस तरह का असर होगा। आजकल वेट लॉस के लिए एक डाइट बहुत सुर्खियां बटोर रही है और इसका नाम है सीको डाइट। हमें सेहत पर कई सारे व्यूअर्स के मेल आए हैं जो इस डाइट के बारे में और जानना चाहते हैं। ये कैसे की जाती है, क्या इससे वाकई वजन जल्दी घट जाता है, कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं। अब इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। तो सुनिए, ये डाइट आपके लिए बनी है या नहीं। सीको डाइट का अर्थ है, जो इसका फुल फॉर्म है वो है कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो ये डाइट जो आजकल डाइटिंग जो की जा रही है, ये भी एक तरह की डाइटिंग की प्रक्रिया है जिसमें हमें अपने कैलोरी इन, हमने कितनी कैलोरीज ली उसका ध्यान रखना होता है, साथ साथ कितनी कैलोरीज हमारी बर्न आउट हुई। तो दोनों चीजें कैलकुलेट होती हैं। हाँ बिल्कुल, इसे करने से बिल्कुल हमारे वजन में, बढ़ते हुए वजन में, या जो हमारा पहले से जमा हुआ वसा या फैट है उसमें घटता है हमारा। हाँ बिल्कुल, वजन घटता है, लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि किसी को एक शॉर्ट टर्म में अपना वजन घटाना है, तो उस केस में सीको डाइट बिल्कुल हेल्पफुल है। सीको डाइट का सबसे पहला खतरा ये होता है कि हम जितनी ही तेजी से इसमें अपने वजन में घटोतरी देखते हैं कि कम हो रहा है हमारा वजन, जैसे ही हम अपने नॉर्मल पैटर्न में वापस आते हैं, हमारा कैलोरी का इंटेक नॉर्मल हो जाता है और कैलोरी बर्न आउट भी उतना नहीं हो रही होती है। 4 से 5 महीनों में हम उससे ज्यादा डबल अपना वजन देखते हैं बढ़ चुका होता है। ये एक सबसे बड़ा खतरा है। और जब हम अपना वजन पहले से भी 2 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ देखेंगे, तो आजकल वजन से रिलेटेड जितनी भी और दिक्कतें हैं, जैसे कि आपका ब्लड शुगर लेवल में डिस्टर्बेंस आना, आपका हाइपरटेंशन या आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सब में भी आपका एक प्रोग्रेसिव नोट देखा जाता है, उनमें भी बढ़ोतरी आती है। तो ओवरऑल सीको डाइट के नुकसान हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। के लिए हमें सबसे पहले तो किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास, या कैसे भी हमें किसी ऐसे इंसान के पास जाना है जो कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है पूरे दिन की, हमें वो बता सके। हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR के थ्रू हमें बता सके कि हमें कितनी कैलोरी की जरूरत है। ऑफ कोर्स जब हमें हमारी कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए वो पता चल जाए, या हमारा कैलोरी एक्सपेंडिचर की हमारा कितना कैलोरी पूरे दिन में जा रहा है, हमें ये चीज पता चल जाए, तो हम कैलोरी में कट डाउन करना शुरू करेंगे। कुछ ऐसा मील फॉलो करेंगे कि हमारी कैलोरी जितना बर्न हो रही है उतने को पूरे ना करें, उससे कम कैलोरी ले। ऐसा डाइट प्लान जब हम किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सीको डाइट प्लान किस तरह से कैसे वर्क करती है। एक हिदायत जरूर है, खुद से सीको डाइट कभी भी प्लान ना करें, क्योंकि कई बार हमारे शरीर से जुड़े कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह के हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में एबनॉर्मलिटीज होती हैं। सो उन सबको अगर ध्यान में ना रख के हम खुद से कुछ भी प्लान करके खा लेंगे, तो हमें सीको डाइट के और भी कई ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सो ये खुद से ना ट्राई करके किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके उनसे पूछ के ही फॉलो किया जाए। जैसे कि आपने सुना, एक्सपर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि बिना डाइटिशियन की सलाह के सीको डाइट खुद करने की कोशिश ना करें, इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात जानिए, कुछ लोगों को दूध क्यों नहीं पच पाता। कुछ लोगों को दूध एकदम नहीं पच पाता और इसके पीछे वजह हो सकती है डेयरी एलर्जी और लैक्टोज इंटॉलरेंस। इनके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर नीतू तलवार ने। डेयरी एलर्जी तब होती है जब दूध में मौजूद प्रोटीन के खिलाफ शरीर रिएक्ट करता है। इसमें इम्यून सिस्टम भी शामिल होता है। इसका असर और लक्षण पूरे शरीर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि दूध का प्रोटीन शरीर के लिए हानिकारक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। इसमें शरीर दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज के शुगर यानी चीनी के खिलाफ रिएक्ट करता है।
लैक्टोज में मौजूद शुगर को ना पचा पाने के कारण ऐसा होता है और आमतौर पर लैक्टोज का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। जब शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है तब लैक्टोज का पाचन नहीं हो पाता और ये नीचे जाकर बड़ी आंत में जमा होता है, जिसकी वजह से एसिड और गैस बनती है। अगर आपको दूध पीने के बाद उल्टी, गैस बनना या फिर कब्ज की शिकायत हो रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या क्या चीजें खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और क्यों। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये उन फलों के नाम हैं जिनमें भरपूर पानी होता है और अक्सर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन्हें खाने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन साथ में ये भी जरूर कहा जाता है कि इन्हें खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यही नहीं, भुट्टा खाने के बाद भी तुरंत पानी ना पीने के लिए कहा जाता है। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी ये सभी गर्मियों में आने वाले फल और सब्जियां हैं। इनको खाने से बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। साथ ही ये पानी, फाइबर और नेचुरल शुगर से भरपूर होते हैं। अगर आप इन्हें खाने के बाद पानी पी लेंगे यानी तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो इससे पेट का पीएच लेवल बिगड़ जाएगा, जिससे डाइजेशन में तो दिक्कत होगी ही, साथ ही ब्लोटिंग और उल्टी दस्त होने का भी खतरा होता है। यही नहीं, पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जो डाइजेशन में मदद करते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा होने से पूरे जीआई ट्रैक्ट में फैल जाएंगे। जीआई ट्रैक्ट यानी मुंह से लेकर मलद्वार तक का वो रास्ता जहां से खाना शरीर के अंदर आता है और डाइजेशन के बाद मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं कि भुट्टा खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। दरअसल भुट्टे में काफी ज्यादा स्टार्च और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। भुट्टा खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम होने के साथ साथ पेट में दर्द भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत प्यास लगी है और बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है तो आप भुट्टा खाने के करीब आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।